इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बालासोर हादसे को लेकर अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए एक बार। उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो चारों तरफ से संवेदनाओं का दौर। इस बीच बड़ी जानकारी है कि तमिलनाडु में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर यह ऐलान किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसकी घोषणा की है, क्योंकि ये जो पूरी तरीके से जो हादसा हुआ, पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तमाम तरह के ऐसे प्रश्न हैं जो कि उठ रहे हैं, लेकिन आपको ये बताते चले कि 3 रेलगाड़ियां जो कि आपस में टकराई, इसमें एक आपको बताते चले कि यशवंतपुर वाली जो ट्रेन थी, यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन, इसके अलावा जो दूसरी ट्रेन थी वो चेन्नई शालीमार एक्सप्रेस थी, जिसके साथ ये घटना पेश आई है। एक मालगाड़ी जो कि वहां पर लगी हुई थी और इन तीनों की टक्कर और इससे जुड़ी हुई जो विभत्स तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा सवालों को जन्म देती है। लेकिन हर कोई उसको देखकर दुख जाहिर करता हुआ, हर कोई इसको देखकर कहीं ना कहीं मन में सिहरन सी पैदा होती है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। 238 लोगों की मौत हुई है, 900 लोग जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। और अभी भी जो ग्राउंड जीरो पर जद्दोजहद है जिंदगी को बचाने की, वो देखने को मिल रही है। लगातार मॉनिटरिंग भी केंद्र के स्तर पर, चाहे वो पीएमओ हो या फिर रेल मंत्रालय हो, लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। खुद रेल मंत्री वहां पर मौजूद हैं, हर बात की जानकारी ले रहे हैं। ये 10 तस्वीरें और सिर्फ 10 तस्वीरें नहीं हैं, ये दुख है, ये दर्द है, ये तकलीफें हैं, ये वो घाव है जो कि कभी नहीं भरेगा। ये वो दर्द है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया। सोचिए जरा उन परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जो कि अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे, जो कि इस रेलगाड़ी से पहुंचने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आती है तो ये खबर कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह मंजर वो था। ये हादसे की 10 तस्वीरें अपने आप बताने में काफ़ी हैं कि वो मंजर इतना दर्दनाक था कि कोई भी वहाँ पर होता उसकी चीखें निकल जाती, जैसा कि आप लोगों में देख भी पा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जो ड्रोन के जरिए कैप्चर की गई, जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हादसा हुआ, कैसे ट्रेन की बोगियाँ अलग अलग ट्रैक पर जाकर गिर जाती हैं, और दूसरी तरफ एक जो बोगी है वो कैसे मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ जाती है, वो तस्वीर है। दूसरा, कैसे चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, भगदड़ सी मच जाती है, लोग अपने लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। देखिए कैसी वहाँ पर भगदड़ है, साथ ही साथ जैसे ही टीम्स वहाँ पर पहुँचती है, जो वॉलंटियर वहाँ पर लोग मौजूद हुए, स्थानीय लोगों का भी क्योंकि देखिए काफ़ी सहयोग रहा। जैसे ही उनको पता लगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन की बात है, वहाँ पर तुरंत से लोग पहुंचे और वहाँ पर जो लोगों को बचाने का सिलसिला था वो शुरू हुआ। टीम्स के आने से पहले ही वहाँ पर जो वॉलंटियर लोग करना शुरू कर चुके थे, उसके जरिए भी कई जिंदगियों को बचाने का प्रयास हुआ। फिर देखिए एक और तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही, क्योंकि बोगियाँ जो है बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। ऐसे में उन बोगियों से लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया और गैस कटर से उन बोगियों को काट काट कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इतने सारे शव एक आपको नजर आएंगे तस्वीर में, जिनको धुंधला किया गया, क्योंकि वो तस्वीरें जो भी देखेगा उससे उनका दिल दहल जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए। एक और तरफ आप देखेंगे जो घायल हैं उनका भी हाल खराब है। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं। एनडीआरएफ दफ्तर से इस वक्त आनंद हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आनंद, एनडीआरएफ ने इस बात की जानकारी दी है कि आज इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। अभी वहां पर और क्या कुछ खास जानकारियां आपके पास में है, किस तरीके से आगे इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त एनडीआरएफ के ऑफिस में हूं और मैं ऑफिस मतलब ये कंट्रोल रूम है, तमाम सैटेलाइट के जरिए देखा जा रहा है और हर सब कोशिश की जा रही है कि इस हादसे में हर एक कैजुअलिटी को रोका जा सके और उसके साथ साथ हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। तो एनडीआरएफ लगातार जैसे ही इस मामले की इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद से ही एनडीआरएफ इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव है। मनोज यादव जी हैं हमारे साथ, डीआईजी एनडीआरएफ। सर, कब आपको इन्फॉर्मेशन मिली और इस वक्त की करंट सिचुएशन वहाँ क्या है? इन्फॉर्मेशन हमको तुरंत मिल गई थी और हमारी जो बालासोर में टीम लोकेटेड है
जो हमारा रीजनल रिस्पांस सेंटर है वहाँ से हमने मोबिलाइज कर दी थी और बाकी टीमें हमने भुवनेश्वर से भेज दी थी। टोटल 9 टीम्स हमारी डिप्लॉय हैं अभी। और बाकी सिचुएशन ये है कि हमारी जो है सर्च बॉगीज़ की अभी चल रही है, थॉरो सर्च चल रही है। कुछ बॉगीज़ जो पलटी हुई हैं उनको हम लिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है उसके नीचे कुछ इंजर्ड लोग हों या डेड बॉडी हम रिकवर हों, तो उसके लिए कर रहे हैं केयरफुली। और जो लोग इस तरीके के फंसे हुए उनको अभी हम लोग कटिंग करके निकाल रहे हैं। सर कैजुअलिटी कितनी हुई है और बाकी आंकड़े क्या क्या हैं सर? मुझे लगता है कि इसको अगर आप रेफ़र करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज़ दी है उसमें आपको एग्जैक्ट फिगर मिल पाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों का फोकस जो है सर्च एंड रेस्क्यू पे है। सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। हमारी प्रायोरिटी जो है सर्च एंड रेस्क्यू है अभी। सर चैलेंजेस क्या क्या सामने आ रहे हैं आपके? चैलेंजेस अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमारी टीम ट्रेन भी हैं सारे रेस्क्यूअर्स से। और जो डिफ़िकल्टीज़ होती है किसी ऑपरेशन में, क्योंकि वो सिचुएशन जो है बहुत आइडियल तो नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सी स्टील लॉट्स होती है, बहुत हैवी स्टील यूज़ होती है या बॉगी पलटी हुई है, तो उसको लिफ्ट करने में जो डिफ़िकल्टीज होती है और इसमें हम कर सकते हैं अगर कोई इंजर्ड या नहीं हो, तो उसके लिए क्या है हमको बहुत केयरफुल अप्रोच करना पड़ता है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाए हुए कितने घंटे हो गए हैं सर, और कब आपको लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा? देखिए, ये तो रात से जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ऑपरेशन चल रहा है। हमारी टीम जब पहुंची वहाँ पे और लोकल यानी कि स्टेट की, उड़ीसा स्टेट की भी जो टीम्स हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं और ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इसकी फाइनल सर्च बॉगीज़ की चल रही है, तो जो भी उसमें डेवलपमेंट्स होंगे और सिचुएशन को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सफिशिएंट नंबर में टीम है, इक्विपमेंट भी हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, सो ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। शाम तक ये ऑपरेशन चल सकता है। सर एनडीआरएफ के कितने कर्मी हैं वहाँ पर और क्या बढ़ाने की उम्मीद है? मैंने बताया कि 9 टीम्स अभी वहाँ पर हैं। अभी तक के असेसमेंट के हिसाब से जो ऑपरेशन है ट्रेन का उसके लिए सफिशिएंट है और हमारे पास में रिजर्व्स भी हैं, रेस्क्यूअर्स भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इमीडिएटली डिप्लॉय कर देंगे उन्हें। शाम तक उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा या कहीं इस वक्त तक फाइनल टच दिया जा रहा है? नहीं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कैसे डेवलपमेंट होता है प्रोग्रेस, जैसे मैंने बताया जब बॉगीज़ मैंगल्ड बॉगीज़ को हटाएंगे उसके करेंगे, तो जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा हम विक्टिम को लास्ट उसको नहीं कर लेंगे और फाइनल रिपोर्ट हमारे पास में नहीं आ जाएगी, तब तक ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ये थे मनोज यादव जी, जो डीआईजी हैं एनडीआरएफ में। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें लिख के वेरीफाई या कहें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एनडीआरएफ इस वक्त भी मौके पर है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव मदद दी जा सके। जी अच्छा, आप क्योंकि इस वक्त वहीं ऑफिस में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, आगे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आप क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है अभी कि पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं। आप पीएम मोदी के साथ में भी यहां से कोई डेलीगेशन जाने वाला है क्या, उसको लेकर भी कोई जानकारी अभी आनंद आपके पास में है क्या, पीएम मोदी के घटनास्थल पर जाने को लेकर? जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे इस मामले की इत्तला मिली और उसके बाद से ही लगातार पीएम मोदी इस मामले में एक्टिव है और अब इस वक्त भी हाई लेवल मीटिंग एक बार पीएमओ ऑफिस में चल रही है, जिसको तमाम एजेंसीज के डीआईजी या माफ कीजिएगा डीजी लेवल पे हैं, खुद एनडीआरएफ के डीजी भी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो लगातार तमाम चिंताएं की जा रही हैं और हर संभव इस इंसिडेंट को जैसे जितनी जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जा सके, जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा सके और हर प्रॉपर सुविधा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आदमी तक पहुंचाया जा सके, उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में चल रही है। आपको बता दूं एनडीआरएफ से लेकर स्टेट डिजास्टर से लेकर तमाम फोर्सेज मौके पर हैं, उसके बाद भी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तो आप कुछ समझ सकते हैं इस इंसिडेंट को लेकर दिल्ली सरकार या कहें पीएमओ कितनी गंभीरता से ले रहा है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि इसको सुचारू रूप से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनका रेस्क्यू किया जा सके और हर प्रॉपर सुविधा उनको दी जा सके। लेकिन ये तस्वीरें अब क्योंकि अब सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी क्योंकि वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं बालासोर के लिए। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि अपने अपनों को तलाश रहे हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। लेकिन ये जरा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है। और आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी एनडीआरएफ ऑफिस से लगातार बने हुए हैं। आनंद, आपके पीछे मैप भी देख रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से देखेंगे। क्योंकि अब आप देखिए इसमें इतने कोचेज हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि जब ट्रेन खड़गपुर से चलाई हमने तो हमने उसको जगह जगह हॉल्ट दिया, संतरागाछी पे भी हॉल्ट दिया। तो हमारी अभी जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से संतरागाछी में काफ़ी पैसेंजर उतर गए हैं, मछेड़ा में स्टॉपेज दिया गया था और भी स्टॉपेज दिए गए थे। तो ये अच्छा ही है कि सब अपने अपने घर के नज़दीक उतर गए। लेकिन अब जो यशवंतपुर ट्रेन आने वाली है उसमें 1000 यात्री थे, तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ यात्री उतरेंगे।
नहीं मिलेंगे ना, आप रुकिए ना, जरूर मिलेंगे। नहीं, रिलीफ ट्रेन में 2-3 पैसेंजर 4 पैसेंजर तो हमने भी देखे, वो उतरे हैं। अगर हमने यात्रियों को सुविधा दी कि आप अपने घर के पास उतर जाइए तो अच्छा ही है ना। आप देखिए, अरेंजमेंट बेकार जाए उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट दूसरी ये है कि सर सरकारी पैसे से ये पूरा नहीं, देखिए ऐसा है ना, एक पैसेंजर जो है उतरे नहीं। 1 मिनट, ऐसा है ना कि जब पैसेंजर वहाँ से खड़गपुर से चले तो हमने ये कहीं नहीं लिखवाया था कि आप कहाँ उतरेंगे कहाँ नहीं उतरेंगे। व्यवस्था हमको पूरी करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, दूसरी ट्रेन जो यहाँ है लगभग 40-45 मिनट के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे अभी तक प्लानिंग है, ठीक है ना। हाँ, हर स्टेशन पे देखिए ऐसा है कि जो खड़गपुर से ट्रेन आई, बल्कि जो बालासोर से आ रही है, हर ट्रेन में हमारा स्टाफ था। उन्होंने पूरे यात्रियों से बातचीत की। यात्री में कोई भी चोटिल यात्री नहीं था, उनमें ज़्यादातर घबराए हुए थे, निश्चित रूप से घबराए हुए होंगे। कई स्टेशन है, मुझे सारे याद नहीं है। ऐसा है, संतरागाछी मेन यहाँ का सबब स्टेशन है, वहाँ पे काफ़ी लोग उतरे। उसके पहले भी 3-4 हॉल्ट दिए गए, ठीक है ना। तो दूसरे वाला जो ट्रेन आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि हावड़ा स्टेशन में कितने लोग उतरेंगे या फिर वो भी खाली आएगा? देखिए ऐसा है कि इस ट्रेन में तो सिर्फ 200 यात्री थे, और ये वो यात्री थे जो कि मद्रास चेन्नई की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना। अब जो ट्रेन आ रही है वो प्रॉपर यात्री ट्रेन है, उसमें 1000 लोग हैं। उसमें 1000 लोग हैं, उनमें कई का डेस्टिनेशन हावड़ा होगा ही होगा, ठीक है ना। पीछे वाला जो ट्रेन है वो भी रुकते रुकते आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि वो प्रॉपर ट्रेन है। जो यशवंतपुर से हावड़ा जो नॉर्मल ट्रेन सर्विस है वो ट्रेन है। देखिए, रेस्क्यू ट्रेन भी चलाई जा रही है ताकि जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य पर पहुंच पाए। हालांकि इसका रिकॉर्ड नहीं है प्रॉपर्ली कि कौन किस जगह पर उतर रहा है, लेकिन हाँ, लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच जानकारी है कि पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी घटनास्थल पर होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, पीएम मोदी जाएंगे घटनास्थल पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालासोर जाएंगे और वहां पर बाकायदा जो घायल है उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी उनका कॉन्वर्सेशन रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी देखिए, जब इस तरीके के मौके देश ने देखे, तब पीएम मोदी अपने लोगों के बीच में खड़े नजर आए। इस बार भी घायलों से मुलाकात करेंगे। और देखिए, आदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ में। आदिति, आप, बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पीएम मोदी खुद घायलों के बीच में पहुंच रहे हैं, हादसा स्थल पर पहुंच रहे हैं। आदिति, हो रही है घटना, इस तरह से हादसा हुआ है, तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो वहाँ के जो गृह सचिव हुए, वहाँ के जो तमाम लोग हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पे सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की। रेल मंत्री जब उड़ीसा के लिए रवाना होते तब लगातार बात की। आज समीक्षा बैठक हुई। उसके अलावा भी वहाँ पे वो लगातार संपर्क में है। जेपी नड्डा को कहा गया है कि बीजेपी का देश भर का जो दौरा है, जो भी कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के जो कार्यक्रम है, वो तमाम चीजें रद्द कर दी जाए और ना सिर्फ उड़ीसा के बीजेपी के कार्यकर्ता, देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता उड़ीसा में लोगों की मदद करने पहुंचे। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक से बात की। अब वो खुद सबसे पहले तो जो साइट है वहां पर जाएंगे, उस पूरे हादसे को, जहां पर हादसा हुआ है, वो देखने जाएंगे और उसके अलावा फिर वो हॉस्पिटल जाएंगे। इस बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको किसी भी समय उड़ीसा में नजर आएंगे, आपको वहां पर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। लगातार वो फीडबैक रिपोर्ट ले रहे हैं और अभी से नहीं, रात से कम 14 घंटे हो चुके हैं, तब से वो लगातार फीडबैक रिपोर्ट ले रहे हैं कि कितने घायल हुए हैं, कितने मृत्यु हुए हैं, परिवारों को क्या स्थिति है, ये वजह क्या थी। और सबसे बड़ी जो ये बैठक हुई है, जो आज बैठक सुबह ली गई है, इसके पीछे रिव्यू मीटिंग, उसमें ये जानकारी, इसका रिपोर्ट, उसका फीडबैक कि क्या वो वजह थी जिस वजह से ये पूरा घटना घटी है। ऐसे में उड़ीसा के बालासोर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा कटक, जहां पर ये हॉस्पिटल है, वहां पर भी जाएंगे और कि कुछ ही देर में आपको देखेंगे कि प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी ने भी तमाम जो कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिए। बेहद दर्दनाक ये हादसा और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी संवेदनशील और
चाहे तो मुआवजे की बात हो, तमाम चीजें हो, लेकिन जो स्थिति आज उड़ीसा में देखने को मिली है वो बेहद दर्दनाक है। और ये जो लैब्स है इसको लेकर भी लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू बैठक में भी लगातार सवाल उठाते रहे। और अब आप देखें कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौके पर ठीक है, मैं लौट रही हूँ परिवार आपके पास। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम रुक करेंगे आनंद का। आनंद, आपके पास कोई जानकारी? आनंद, आनंद, आपके पास कोई अपडेट? जी, मैं कह रहा था अभी तो नहीं है, वो कैमरामैन कह रहा है ट्राइपॉड रखने। ठीक है, आनंद के पास हम जाएंगे, शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अदिति, मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल जिस तरीके से घटना घटी और उसके बाद से लगातार मीटिंग्स, हमने देखा कि रेल मंत्री वहां पर पहुंचे, लगातार पीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, एक भरोसा देने की भी कोशिश की जो पीड़ित परिवार हैं इस दुख की घड़ी में पीएम उनके साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब वहां पहुंच रहे हैं, कल रात से आप तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से जो रेल मंत्री हैं वो भी रात को वहां पर पहुंचे। और ये इतना बड़ा हादसा है कि रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल में पहली बार इस तरह का हादसा हुआ। देखिए, ऐसा ट्रेन वाला मसला जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हर उस व्यक्ति के साथ जो वहां पर, चाहे जितने परिवार हुए, तमाम उन लोगों के साथ। देखिए, मुआवजा एक अलग बात है, मुआवजा देना, मुआवजा रिलीज करना, ये तो एक प्रशासनिक कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्यशैली हो सकती है, ये होता ही है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने सचिव की बात कर लें, उन्होंने वहां पर संबंधित जितने लोग थे जो इस ऑपरेशन से संबंधित हैं उसकी जांच पड़ताल करने की बात हो, मदद मुहैया कराने की बात हो, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मदद अटेंड कराने की बात हो, वो तमाम चीजें, तो ये एक बहुत ही झंझोड़ देने वाला ये हादसा है। उससे प्रधानमंत्री मोदी एक एक व्यक्ति के साथ खुद वहां पर जो है मन से मौजूद है और अब खुद फिजिकली मौजूद होंगे, कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हादसा जिसमें आप देखेंगे कल भी जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली तस्वीरें थी, लाशों की ढेर थी और जो घायल थे उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, महिलाएं, बच्चे मौजूद थे। ऐसे में शायद पूरे राजनीति छोड़ के इस ऐसी घटना वहां पर परिजनों के साथ, लोगों के साथ, परिवारों के साथ होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक मानते हैं और वो भी लगातार पिछले 12 घंटे से फोन से संपर्क में है, बैठकें कर रहे हैं, रिव्यू बैठकें कर रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में अब वो कुछ ही देर वहां पर पहुंचेंगे। आप देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि वो रवाना हो चुके हैं और अब वो घटनास्थल के पास लैंड करने वाले हैं और वहां से फिर पहले तो घटनास्थल का देखिए रिव्यू बैठक चली, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वजह क्या हुई, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो टकराई, उसके अलावा जो मुद्दे थे, क्या वजह थी, वो सिग्नल की बात हुई और एम्बुलेंस को लेकर, हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी तमाम उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार SDRF कहें या एम्बुलेंस की टीम कहें या NDRF की टीम कहें, ये तमाम टीम वहां पर पहुंचना, वहां के रिपोर्ट लेना, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं। ऐसे में अब वो वहां पर पहुंचेंगे, पहले तो हादसे घटनाक्रम जहां पर हुआ है वहां पर जाएंगे और उसके बाद अस्पताल जाएंगे और उसके बाद भी अब ये मसला इतना बड़ा है। देखिए, राजनीतिक मोड़ लेगा, टीपे की बात होगी, लैब पे सवाल उठेंगे और जब ये मॉक सेशन आएगा तब सवाल उठेंगे, तब इस पर जवाब मांगा जाएगा। राजनीति अपनी चलती रहेगी। लेकिन इस दुख की घटना में प्रधानमंत्री जो सवाल था, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक के रूप में एक एक व्यक्ति पूरे प्रदेश के साथ, वहां के एक एक परिजनों के साथ खड़े हुए। जी, और राजनीति शुरू भी हो चुकी है। रेल मंत्री से विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगना भी शुरू कर दिया है। अदिति, आपके पास वापस लौटती हूँ। आनंद के पास कुछ अपडेट है। आनंद, क्या कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल पे खुद ही बता रही थी, कुछ दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में पहुंच जाएंगे और लगातार जो भी घायल हैं उनसे बातचीत करेंगे और तमाम उसको लेकर इंक्वायरी हाई लेवल पहले ही शुरू हो चुकी है। तो NDRF के DG भी कुछ देर में हो सकता है इधर के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ही उड़ीसा की तरफ या उसके साथ ही निकलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं हाई लेवल मीटिंग एक बार शुरू होने के बाद और तमाम अधिकारी धीरे धीरे जो कि एमरजेंसी फोर्सेज होती हैं, जो कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तमाम फोर्स के अधिकारी भी DG लेवल के तमाम वहीं जाएंगे उड़ीसा में और कुछ दिन तक बताया जा रहा है, जब तक आज शाम तक पूरा मसला या कहीं पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता उस जब तक तमाम अधिकारी भी वहीं मौजूद रहेंगे। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।